लगभग 1640 में इसे बांधोगढ़ दरमियान धाम बिसौली कस्बा से पूरब दिश स्थान। ये बात उस समय की है जिस समय पर बिसौली जो किला बताया गया है केवल किला ही था और हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं ये नहीं थे। दक्षिण की ओर चले जाओ तो एक सिचौली गांव था और पूर्व में चले जाओ तो दिसौलीगंज था। तो क्या लिखा है किशन भैया, जंगल था जहां घना नाय कोई व्यथा सुनो मेरे भाई, उस जंगल के बीच में तालाब था सुंदर भाई। उस समय जंगल ही जंगल था और एक बात सत्य है भक्तों, ये मेरे कन्हैया की ब्रज भूमि से कम नहीं। उस जंगल के बीच में एक सुंदर तालाब था और जो तालाब आपको दर्शन दे रहा है, तालाब था थोड़ी दूर कुआं भरो नीरज रहो दिखाई, ए अमृत जैसो नीर रे झकोरा भैया खाई, अमृत जैसो नीर रे झकोरा बीरन खाई। और उसी जंगल के बीच में एक बड़ा ही सुंदर कुआं था, इतना सुंदर जल था अमृत के समान। लेकिन हुआ क्या, ये आज तक सभी को तो पता नहीं है, कुछ कुछ हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें पता है और हमारे बुजुर्गों की कृपा है, उसी कारण ये गाथा का आयोजन किया गया है। उस जंगल में महात्मा जी पधारे हैं। कौन थे वो महात्मा, कहां से आए हुए थे? अरे कृष्ण कृपा से संत पधारे और इतयुत को नजर पसारे, अरे को गाँव ना दिखे भाई भाई रे गजब हुई गो भाई, अरे सोबान देखी संत लो भाई। जब इसी जंगल के बीच में, यहाँ पर सारा जंगल ही जंगल था, जंगल की शोभा देखी है, एक महात्मा जी प्रकट हुए हैं और उन्होंने इधर उधर जब अपनी दृष्टि को डाला, क्या देखते हैं कि कोई गांव नजर नहीं आया। विचार करने लगे हैं कि हमारे लिए तो भगवान की तपस्या करने के लिए यही जगह बहुत सुंदर है। और क्या हुआ किशन भैया, कैसे थे वो महात्मा?
अरे श्वेतम पत्रधारी बाबा जी पीरन ध्यान रे बिसर नहीं जाए। मन में एक जावे एक आवे यहीं पे कुटिया हम ले बना। जंगल की शोभा को देखकर महात्मा जी ने विचार किया क्यों ना इसी जंगल में मैं अपनी कुटिया बना लूं और वही किया। अरे सोची समझ के त्यागी जी ने पल की राखी ना तेरी लगा। घास फूट काटी के जंगल से अपनी कुटिया करी तैयार। और किशन भैया क्या किया है महात्मा जी ने, घास फूस को काटा और ये सुंदर अपनी झोपड़ी को बना लिया और उसमें बैठकर प्रभु का गुणगान करने लगे हैं, जिनका नाम जब जंगल में कुछ प्राणी इधर उधर घूमते थे उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं, आपका शुभ नाम क्या है। तरह तरह की बातें बेचारे करने लगे। दो चार भक्त जो जंगल में घूम रहे हैं और उधर त्यागी जी उस झोपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर मेरे कन्हैया का जाप करने लगे। मेरे बनवारी रखियो आय के लाज, मेरे बनवारी रखियो आय के लाज। अरे चरण हमने अब तेरी लई। तेरी माला जपू में दिन रात, तेरी माला जपू में दिन रात। अरे बटुरिया की धुन से गो गई। मोहे लागी तुम्हारी बिल्कुल याद, हमको लागी तुम्हारी प्रभु याद। अरे राधा रुक मिल के प्यारे तरह से श्री साधु राम त्यागी जी महाराज प्रभु के भजन में लीन हो गए हैं और इतने दीवाने हो गए कि भगवान के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं भाता है। और जंगल में जब रात का समय होता था तो जंगल के सभी जीव जंतु श्री साधुराम त्यागी जी के पास आया करने लगे। महात्मा जी से
प्रेम करने लगे, क्योंकि जंगल में हर किसी की हिम्मत नहीं। और अधिकांश ये देखा है जो सच्चे भक्त होते हैं वो जंगलों की ओर जाते हैं। सच्चे संत होते हैं वो जंगलों का प्रस्थान कर देते हैं, जंगलों में जाकर प्रभु के चरणों में ही सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और वही किया है मेरे श्री साधुराम त्यागी जी महाराज ने। प्रभु के ध्यान में मग्न है। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो दो प्राणी जंगल में अचानक कहीं से आ जाते हैं। महात्मा जी की सूरत को देखा है तो उनके पास में जाकर प्रणाम किया और कुटिया पे ही जाकर जलपान भी किया है और कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव, आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं। उसी समय श्री साधुराम त्यागी जी महाराज ने कहा कि बेटा सुनो, आप मेरा पता जानना चाहते हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो क्या बोले हैं त्यागी जी महाराज। अरे वृंदावन से हुई गयो आनो, वृंदावन से हुई गयो आनो और मैं हुई गयो कृष्ण दीवानो। और साधु राम जी नाम मेरो जानो, और क्या कहा है त्यागी जी ने। और ये अपनों पतो बता दियो मैंने, अपनों पतो तुम देव समझाए। कहां से लला जंगल में आनो, अपनों ग्राम देव समझाए। जी समय क्या हुआ है, आज वो दोनों प्राणी कौन थे। जब महात्मा जी ने कहा कि अपना पता बताइए, आप कौन हैं। मैंने अपना पता बताया, मैं तो वृंदावन से आया हूं। मेरे गोविंद की इच्छा थी और उनकी ही इच्छा के अनुसार इस जंगल में विराजमान हो गया हूं। अब वो जो व्यक्ति थे दोनों विचार कर रहे हैं कि हम महात्मा जी से अपना स्थान का पता कैसे समझाएं। और जी समय महात्मा जी कहने लगे हैं कि सुनो, आपने मेरा पता जाना लेकिन अपना पता बताने में क्यों घबरा रहे हैं। और एक बात और है भक्तों, वो दोनों प्राणी थे कौन, ये भी सुने। अरे सुंदर सिंह और संग में मां कलापति चेहरा दर्शाए। दोनों प्राणी भय के कारण जंगल बीच प्रगट भय आए। कोई ऐसा कारण बन गया, शंकर सिंह और कलावती मैया दोनों पति पत्नी
से आए, कहने लगे सुनो महाराज, अरे ग्राम साकरा के बसुबैया और जहाँ पर बहत जमुन की धारी, सुंदर कस्बा लगती हमारो, पास आए हम महाराज। कि हमारा गांव छैसमान की तरफ गंगा घाट पर सांकरा घाट है, उस गांव की जन्म भूमि है, हमारा जन्म वहीं पर हुआ है और किसी कारण हम वहां से चले आए हैं। जब इतना पता बताया है, महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा क्या है सो कहिए। तो शंकर सिंह कहने लगे हैं दोनों प्राणी कि हे गुरुदेव, हमारा संसार में कोई भी नहीं है आपके सिवाय, आप ही हमारे भगवान हैं और हमें ज्ञान भी नहीं है, हमारे लिए आप ही ज्ञान दो महाराज। और हम आपसे सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। जब सहायता का नाम सुना है, उसी समय त्यागी जी कहने लगे बेटा, ऐसा क्या कारण है जो आप मुझसे सहायता मांग रहे हैं। शंकर सिंह कहने लगे महाराज, हम विपत के मारे हुए हैं, आपके सामने केवल हम दो पत्नी आए हुए हैं, हमारे बच्चे तो और पीछे हैं, वो आ रहे हैं और हम आपके ही आश्रम के सहारे से रहना चाहते हैं। इतने शब्द सुने हैं तो महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, हमारा तो जन्म ही हुआ है संसार के कल्याण के लिए, आप चिंता ना करें। और उसी समय श्री साधु राम त्यागी जी महाराज ने इशारा दिया कि बेटे, ये जल का कुआं बना है, इसके पास में अपनी झोपड़ी बना लो। आज महात्मा जी की झोपड़ी से 200 मीटर दूर दोनों प्राणियों ने अपना स्थान बनाया। उसके बाद में उनके बच्चे भी अपने बच्चों को लेकर आ गए, अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं। और इधर हमारे श्री साधु राम त्यागी जी महाराज का नाम धीरे धीरे साधुराम बाबा पड़ गया। और इधर जब साधुराम बाबा भगवान में इतने विलीन हो गए हैं कि प्रभु की बंसी के सिवाय और कुछ भी उन्हें नहीं भाता। प्रभु के ध्यान में मगन रहते हैं। अब तो जंगल में मंगल हो गए। उधर शंकर सिंह अपने परिवार को लेकर साथ में अपना झोपड़ा बना लेते हैं, परिवार रहने लगा है। और उधर महात्मा जी भगवान में मगन हैं। तो दो शब्द, गोपाल तुम्हारी जय होवे, ओ पंथी बाल तेरी जय होवे। बोलो लला बोलो। गोपाल तुम्हारी जय होवे, ओ मुरली बाल तेरी जय होवे।
जसोदा के लला तेरी जय होवे, ग्वालों के सखा तेरी जय होवे। इस तरह से जब त्यागी जी भगवान के ध्यान में मग्न हैं और शंकर सिंह के परिवारी सभी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, आज महात्मा जी प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो लो हुआ क्या है, किशन भैया उधर तो त्यागी जी भगवान में लीन है और सभी जय जयकार हो रहे हैं। उधर मेरे कन्हैया ने विचार किया, क्योंकि मेरे श्याम देर नहीं करते, विचार करते हैं कि मेरा भक्त उस जंगल में मंगल कर रहा है और मुझे जाना चाहिए। राधा रानी को साथ में लेकर मेरे कन्हैया इसी जंगल में आ गए और इधर त्यागी जी महाराज अपने नेत्रों को बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। आर्य अखियां खोलो ना मेरे बेटा, अखियां खोलो ना, तेरे दर पे संत पधारे बेटा, अखियां खोलो ना। हे अखियां खोलो ना मेरे लाला, अखियां खोलो ना, तेरे दर पे संत पधारे लाला, अखियां खोलो ना। लेकिन त्यागी जी अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे हैं, तो प्रभु ने क्या किया है, तब बजी बसुरिया गिरधारी की प्यारे सामरिया, हे बजी बसुरिया गिरधारी मेरे प्यारे सामरिया। और राधा रानी संग पधारी के संग में लाओ सामरिया, बेटा बेटा अखियां खोलो ना, दर पे तेरे संत पधारे हैं। इस तरह से शब्द कहे हैं, लेकिन त्यागी जी ने नेत्रों को नहीं खोला है। तो उसी समय मेरे प्रभु ने क्या किया है, अरे इस बनखड़ के बीच में मेरे पीरा गिरधारी, कोई पंछी रहे हैं बाजाई जी। श्याम ने पंछी को अपने होठों पर रखा, अरे पंछी बज रही प्रेम की प्रभु जी की, मोहन की, अब मोही जात नर नारी जी। और जब बंसी की धुन को सुना है, नैना खुल गए त्यागी जी के, पीरन ध्यान रे बिसर नहीं जाए।
राजा ब्रज भूमि पे कृष्ण पधारे, इस ब्रज भूमि पे कृष्ण पधारे, संग में आई गई राधा सीमा। कहने लागी राधे मैया मोहन से, स्वामी सुन लो अर्जी हमार, कैसे भक्त विलक्षण तुम्हारे, हमको साची देव समझाए। कन्हैया कहने लगे राधे खामोश रहो, खामोश रहो, मेरा प्रिय भक्त है और मुझे अपने भक्त के बारे में कुछ भी और नहीं भाता, मेरे भक्त के बारे में कुछ बोल मत देना। राधा रानी रानी, हे राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, हे राधा मंद मंद मुस्काई, सुनो अरज मेरी कृष्ण कन्हई, तुमको साची दे बतलाई, सुनो चितलाई दे बतलाई, और राधा ने अरज सुनाई। उसी समय राधा मैया कहने लगी कि हे मेरे श्याम, मैं जानती हूं आप अपने भक्त से बढ़कर किसी को नहीं मानते, लेकिन मेरी एक इच्छा है। श्याम बोले कहिए राधे। तो राधे कहने लगी इस जंगल में कदमों की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए कदम के वृक्ष बहुत प्रिय हैं। भगवान ने कहा कि राधे आप ठीक कह रही हैं, और उधर महात्मा जी ने अपने नेत्रों को खोल कर देखा है तो राधा कृष्ण तैयार खड़े हैं। आज त्यागी जी ने प्रभु के चरणों में अपना सर रख दिया कि प्रभु जी आप बहुत दिनों के बाद मेरे इस झोपड़ी में पधारे हैं और मेरे लिए आज्ञा हो तो बताइए प्रभु। आज जो भी त्यागी जी के उस आश्रम में था जलपान कराया है मेरे प्रभु का। उसी समय कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि हे त्यागी जी, हमारी इच्छा है आप इसी समय वृंदावन चले जाइए और वृंदावन में जो कदम का वृक्ष है वहां से कुछ वृक्ष लेकर आइए और अपने इस आश्रम पर लगाइए। त्यागी जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। उधर भगवान तो आशीर्वाद देकर और इतना समझा कर अंतर ध्यान हो गए, और इधर महात्मा जी ने श्री साधुराम त्यागी जी महाराज ने उर्फ साधुराम बाबा ने प्रभु के शब्दों को अपने हृदय में बसाया और प्रभु का गुणगान करते करते वृंदावन धाम को चल दिए। वृंदावन से 51 कदम के वृक्ष लेकर आए हैं और इसी जंगल के बीच में त्यागी जी ने कदम के वृक्षों को लगाया। ये तो प्रमाण अब भी है, सभी देखते हैं कि चारों तरफ कदम ही कदम खड़े हैं। और मैं तो ये सच कह रहा हूं भैया कि मैंने आज तक
बड़ी बड़ी दूर गया हूं, कहीं इतने कदमों के वृक्ष नहीं देखे। मेरे लिए तो पूर्ण यही विश्वास है कि कन्हैया की बंसी यही बजी है। त्यागी जी के पास में मेरे श्याम आया करते थे और जब कदमों के वृक्ष लगा दिए हैं, बड़ी सुंदर फुलवारियां लगा दी हैं और उधर शंकर सिंह का परिवार बढ़ने लगा। कुछ भक्त सोच रहे होंगे कि शंकर सिंह वो ही थे जो अभी आगे कथा में सभी को नाम बताए जाएंगे कि शंकर जी सिंह के ही सभी परिवारी हैं। शंकर सिंह के 3 पुत्र थे और एक पुत्र का नाम था कल्याण सिंह, दूसरे पुत्र का नाम था परशुराम सिंह और तीसरा पुत्र जो छोटा था उसका नाम बरखेश्वरी रख दिया गया है। तीनों पुत्रों की बड़ी ही सुंदर पत्नियां हैं घर में। धीरे धीरे यहां तक हुआ है कि जब परिवार अधिक बढ़ गया तो परिवार तो सभी के बढ़ते हैं, तो घर में कुछ कलह होने लगी, क्योंकि जो छोटी पत्नी है उसके नियम अलग हैं। होनहार बलवान सुनो दे ध्यान सवा के भाई, होनी को चक्कर कोई रे जान न भैया पाई। होनी का ऐसा चक्र आया कि सारा हाल बदलने लगा। और वैसे तो इतने खुशहाल थे शंकर सिंह, एक दिल में खुशी अपार सुनो दे ध्यान दे समझाई। तीनों बेटन के घर में रे सुंदर थी अति महारानी, तीनों बेटन के घर में थी सुंदर महारानी। और क्या हुआ किशन भैया, बड़े खुश हैं। तीनों पुत्रों की पत्नियां बड़ी सुंदर थी। एक दिन की बात बताएं, शंकर सिंह अपने बैठक में बैठे हुए थे। तीनों पत्नियां बहुत सेवा करती हैं अपने ससुर की, लेकिन हुआ यहां ये कि छोटी पत्नी थी जो बरखी महाराज बरखेश्वर की पत्नी है, बड़ी कुटिल थी। कहने लगी है अपने पति से कि महाराज बहुत बड़ा परिवार हो गया है और हमसे सारे परिवार का भोजन नहीं बनेगा, हमें अलग कर दो। ऐसी बातें कुछ दिन चलती रही और यही हुआ। शंकर सिंह ने अपने बेटों को इस जंगल में हिस्सा बांट कर दिया, जो कि आज इस जगह पर कल्याण सिंह का कालूपुर गांव है, ये कल्याण सिंह को दे दिया है। और यहां से 3 किलोमीटर दूर की पर जंगल में परशुराम को स्थान बताया गया कि जाओ आप वहां पर जाकर अपना घर बनाओ। और भैया जो छोटे पुत्र हैं बरखेश्वरी, वे बेचारे सीधे तो बहुत थे लेकिन पत्नी सीधी नहीं थी।
शंकर जी बहुत प्यार करते हैं अपने पुत्र से। कहने लगे हैं कि हे बेटा, आप ऐसा करो, परशुराम और कल्याण सिंह के बीच में जो जगह है इसके अंदर आप अपना घर बना लो। वैसा ही हुआ है, लेकिन घर एकदम तो नहीं बन जाते, कुछ समय लगा। तो लो छोटी बेटे की पत्नी थी, उसने घर में कलह पैदा कर दी है और अपनी जेठानियों से कहने लगी सुंदर सुंदर मालू बने तुम खुद ही खुद खा जाती हो। घर में सुंदर थी हैं गायें, उनका माखन पा जाती हो। के घर में शंकर सिंह के बताई जाती हैं कि 1 लाख गायें थी। अब छोटी बहू इतनी परेशान थी कि बापे मट्ठा ही ना बने, घी मांगा करती थी रोजाना। तो अपनी जेठानियों से कले रखने लगी। तो एक दिन जेठानी को गुस्सा आ गया, कहने लगी अरे सुन बेहूदी, अरे तो पे मट्ठा चले नहीं, नित दिन तू घी को मांगी रही। गोबर कूड़ो करे नहीं, तू पड़ी पड़ी जहां खाए रही। तो क्या बोली है वो छोटी कि सुनो दीदी, आप ऐसे शब्द क्यों बोल रही हैं? सारे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और आपके बच्चे तो बड़े बड़े हैं, सारा घी खा जाते हैं, मट्ठा पी जाते हैं, दूध रखते ही नहीं। मैं मट्ठा बनाऊं कैसे? झूठ बोल रही है। तो जेठानी कहने लगी सुन पागल, अरे घर की फूटन में घर बिगड़े, कौन बात सारो जाति नचाए, और काई को रार बड़ा दे बहना, तेरो घर न्यारो हुई जाए। और वही हुआ। तो कवि ने भी कल्पना की है, जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोबत है। जिस देश में मेल नहीं होगा उस देश की दुर्गत होवत है। और जिस घर में मेल नहीं होगा, किशन भैया, जिस घर में मेल नहीं होगा उस घर की भी आफत होगी। जिस घर में मेल ना हो, बा घर में जाके देखो बड़े बूढ़े को कहा हाल है। बा घर में महारानी की चलते बड़े बूढ़े बेचारे चारपाई पे पड़े पानी मांग रहे हैं, और मंदिर में लोटा लेके जा रही है पुत्र बहू, और ससुर को पानी ना दे सकत, ना रोटी की पूछ सकत। और पति देव कहते कि आज टाइम से भोजन कर लियो, तो पता ना काका सुनावत है। और ये हो रहा है बहुत से घरों में। तो कहना है ये तरह तरह की आपस की फूटें हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो कैसे किशन भैया? तजो आपस की फूट मेरे बिरना, तजो रे आपस की फूट, अब तो प्रेम बढ़ा लो। अब तो प्रेम बढ़ा लो।
गोपालदास महाराज अब तो प्रेम बढ़ा लो तजोरिया तजोरिया बच की फूटे अब तो प्रेम बढ़ा लो। वो भी क्यों? इस प्रेम का कारण है, अगर प्रेम रहेगा तो अलग अलग नहीं जा सकते, और जिन घरों में प्रेम नहीं रहा उनकी हालत बदल गई है, सभी देख भी रहे हैं। तो कवि ने कुछ शब्द लिखे हैं। अगर फूट के कई और दशरथ में ना होती तो रावण ने सीता चुराई ना होती। जैसे अगर फूट कौरव और पंडन में ना होती तो द्रौपदी की साड़ी खिंचाई ना होती। और अगर विष के बीजा इंद्रा ना बोती तो भारत में गोली बाने खाई ना होती। इसलिए अन्नू भैया तजो आपस की फूट मेरे बिरना तजोरे आपस की फूटे अब तो मेल बढ़ाए। लेकिन समय का चक्र है, जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो होगा क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है।